निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा के बाद 12 वर्ष तक वर्धमान महावीर स्वामी ने तपश्चरण किया। छपक श्रेणी पर आरोहण करते हुए मोहिनी कर्म के साथ अन्य 3 घातीय कर्मों को भी नष्ट किया। अर्थात चारों घातीय कर्म नष्ट होने से अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई। प्रभु अरहंत सर्वज्ञ बने। जिस ऋजुकूला नदी के किनारे पर केवल ज्ञान हुआ, वहां पर उपदेश नहीं हुआ। उपदेश के लिए भव्य श्रद्धालुओं को प्रतीक्षा करना पड़ी। केवल ज्ञान के संदर्भ में ऐसा कहा है कि साधना जब विशुद्धता की परम ऊंचाइयों का संस्पर्श करने लगती है तब बोधि की प्राप्ति होती है। बोधि की प्राप्ति से उपजा अशोक वृक्ष जीवन के उस शोक रहित अरहंत पद का संसूचक है जो केवल ज्ञान होने पर प्राप्त होता है। इस बोधि लाभ को ही दिव्य ज्ञान, केवल ज्ञान कहते हैं। यह केवल ज्ञान सूर्योदय के पूर्व प्रकट होने वाली प्राची की उस लालिमा के सदृश है जो निर्वाण रूप सूर्योदय का होना सुनिश्चित कर देती है। यह ज्ञान वह दिव्य ज्ञान है जो अपने आलोक से सारे संसार को प्रकाशित कर मंगलकारी मुक्ति का संदेश देता है। क्या यह ज्ञान वह दिव्य ज्ञान है जो अपने आलोक से सारे संसार को प्रकाशित कर मंगलकारी मुक्ति का संदेश देता है। ज्ञान दर्पण में कण कण और क्षण क्षण का झलकन, ज्ञान दर्पण में कण कण और क्षण क्षण का झलकन, फिर भी निजानंद का अनुभवन, यही इस ज्ञान की दिव्यता है, विशेषता है। प्रभु को केवल ज्ञान हुआ। प्रभु के ज्ञान में लोकालोक झलक गया। वो सर्वज्ञ बने। सारे पदार्थ भगवान के ज्ञान में झलक रहे हैं, पर भगवान के ज्ञान में मोह का कोई अंश नहीं है। मोह समाप्त होने पर ही तो दिव्य ज्ञान आता है। संसारी प्राणियों का ज्ञान मोह से प्रभावित होता है। संसारी प्राणियों का ज्ञान कैसा होता है? मोह से प्रभावित होता है। हमारा ज्ञान पदार्थ की ओर जाता है, पदार्थ से जुड़ने का भाव करता है, जबकि सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान छाय ज्ञान होने के कारण पदार्थ की ओर नहीं जाता, बल्कि पदार्थ स्वयं उस ज्ञान में झलकते हैं। 24 तीर्थंकरों में महावीर ही अकेले एक ऐसे तीर्थंकर हैं जिनके लिए केवल ज्ञान होने के बाद भी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान में कोई कमी नहीं, फिर भी महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। इसका कारण ये है, आचार्यों ने बताया कि भगवान की वाणी को झेलने वाला कोई पात्र वहां पर नहीं था। भगवान की वाणी को झेलने वाला कोई पात्र वहां पर नहीं था। पात्र कौन?
जो भगवान से दीक्षित हो, भगवान से दीक्षा लेने वाला और भगवान की वाणी को झेलने की योग्यता रखने वाला पात्र, कितने दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी? 66 दिन नहीं खिरी। वैशाख शुक्ला दशमी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सी तिथि में केवल ज्ञान हो गया? वैशाख शुक्ला दशमी की तिथि में केवल ज्ञान हुआ। और दिव्य ध्वनि कब खिरी? श्रावण वदी एकम को दिव्य ध्वनि खिरी। वैशाख के बाद ज्येष्ठ और आषाढ़ निकल गए। श्रावण वदी एकम को महावीर का पहला उपदेश हुआ। उसके पहले क्या घटना घटी? सौधर्मेंद्र को ये चिंता हुई कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया है, फिर उपदेश क्यों नहीं हो रहा? ऋजुकूला नदी के किनारे जृंबिका ग्राम के निकट साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ। पहला समोसरण वहीं लगा। महावीर का पहला समोसरण कहाँ लगा? जहाँ पर केवल ज्ञान हुआ। महावीर को केवल ज्ञान कहाँ पर हुआ? ऋजुकूला नदी के तट पर बसे हुए जृंबिका ग्राम में साल वृक्ष के नीचे महावीर को केवल ज्ञान हुआ। वहीं पर समोसरण की रचना हुई, लेकिन उपदेश नहीं हुआ। महावीर का समोसरण बिखर गया, बिहार हो गया। अगला समोसरण कहाँ लगना है? महावीर बिहार कर राजगृही नगरी आए और राजगृही नगरी के विपुलाचल पर्वत पर जाकर के समोसरण लगा। और वहाँ पर स्थिति ये बनी कि आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को इंद्रभूति ने आकर के मुनि दीक्षा ली। इंद्रभूति ने आकर के मुनि दीक्षा ली। इंद्रभूति भी यूं ही नहीं आया। इंद्रभूति भी यूं ही नहीं आया। इंद्रभूति को लाने में इंद्र कारण बने। सबको ज्ञात है, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाई अपने अपने गुरुकुल चलाते थे। ब्राह्मण थे, वेद वेदांग के पाठी थे और एक एक के गुरुकुल में 500-500 शिष्य अध्ययनरत थे। इंद्र वृद्ध ब्राह्मण बना, मन की कुछ जिज्ञासाएं लेकर के गया और इंद्रभूति जब अपने शिष्यों के लिए अध्ययन करा रहे थे, तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपने प्रश्नों को रख दिया। त्रैकाल्य द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्या आदि आदि जो श्लोक आता है, उस भाव को लेकर के इंद्र ने अपने प्रश्न किए। काल कितने होते हैं, लेश्या कितनी होती हैं, गति कितनी होती हैं, अस्तिकाय कितने होते हैं, द्रव्य कितने होते हैं, आदि आदि। इंद्रभूति ने इस तरह का प्रश्न पहली बार सुना। इंद्रभूति विद्वान था, वेद वेदांग का ज्ञाता था, लेकिन उसे
जैन दर्शन से संबंधित ज्ञान नहीं था। इंद्र ने जो प्रश्न किए, उन प्रश्नों को सुनकर के इंद्रभूति उलझ गया, उत्तर देते नहीं बना। इंद्रभूति ने इंद्र से पूछा, वृद्ध ब्राह्मण से पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं महावीर का शिष्य हूं, लेकिन महावीर इस समय ध्यान में बैठे हुए हैं, इसलिए हमारा समाधान वहां नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि क्या बात हुई, महावीर उत्तर नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, इस समय इंद्रभूति भी तो विद्वान हैं, उनसे अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर लिया जाए। इसलिए मैं जिज्ञासा व समाधान पाने के लिए आपके आश्रम में आया हूं। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, समाधान करें। महावीर का नाम सुनते ही इंद्रभूति के मन में आवेश भी आया, अहंकार भी आया, लेकिन व्यक्ति क्या करें। तो इंद्रभूति ने कहा कि तुम्हारे गुरु महावीर हैं तो उनको कहो कि इस तरह का अटपटा ज्ञान तो अपने शिष्यों को ना दें। इंद्र चाहता था कि किसी भी तरह से इंद्रभूति महावीर के समूह शरण में पहुंच जाएं और फिर उनका काम बन जाएगा। तर्क वितर्क होते रहे। इंद्रभूति को जब कुछ समाधान नहीं मिला तो इंद्रभूति ने सोचा कि इस वृद्ध ब्राह्मण के सामने अपनी अल्पज्ञता प्रकट कैसे करें। तो उसने कहा, चलो अब तुम्हारे को क्या समाधान दें, तुम्हारे गुरु को ही समझाते हैं कि तुम ये गलत सलत क्यों पढ़ाते हो। मैं अब तुम्हारे गुरु से ही बात करता हूं। बस इंद्र तो ये चाहता ही था और वृद्ध ब्राह्मण इंद्र आगे आगे चल रहा है, इंद्रभूति पीछे पीछे चल रहे हैं। समूह शरण के निकट पहुंच गए और जैसे ही इंद्रभूति ने समूह शरण स्थित मानस स्तंभ को देखा तो अंदर का उनका मान स्तंभित हो गया। क्या हो गया? मान स्तंभित हो गया। उन्हें सच्चाई का बोध होने लगा। उन्हें ये एहसास होने लगा कि मैं जिस ज्ञान को लेकर के अहंकार कर रहा हूं, वह ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है, परमार्थ का ज्ञान नहीं है। और यहां पर आकर के जो दिख रहा है, जो वीतरागता दिख रही है, यही तो आत्मा का सच्चा स्वरूप है। यही मार्ग सच्चा है। मानस स्तंभ को देखते 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 इंद्रभूति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अहंकार गल गया, अज्ञानता निकल गई, वीतरागता का बोध हो गया।
महावीर के मार्ग की सच्चाई का सच्चा ज्ञान हो गया। और ग्रंथों में लिखा है कि विशुद्धियाँ, परिणाम विशुद्धि इंद्रभूति की इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी कि उन्होंने एक साथ महावीर भगवान के चरणों में एक साथ रत्नात्रय की दीक्षा ली, निर्ग्रंथ मुनि बने, निर्ग्रंथ मुनि बने। और जिस तिथि में उन्होंने दीक्षा ली थी वो आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा की तिथि थी। हम सभी के लिए इंद्रभूति गुरु के रूप में प्राप्त हुए, तो वो पूर्णिमा की तिथि गुरु पूर्णिमा बन गई। अगले दिन महावीर भगवान का उपदेश हुआ। श्रावणवदी एकम वीर शासन जयंती बनी। इस तरह महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ। प्रथम गणधर शिष्य की प्राप्ति हुई। महावीर भगवान को शिष्य के रूप में गौतम गणधर प्राप्त हुए और हम सभी को गौतम गणधर गुरु के रूप में प्राप्त हुए। बार बार मन कहता है कि जो अहंकारी व्यक्ति महावीर की गहराई को नापने के लिए गया था, वह स्वयं महावीर की गहराई में उतरकर स्वयं महावीर जैसा बन गया। महावीर के शिष्य बने, प्रथम शिष्य गणधर बने और भगवान की दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ हो गई। कितना भावनात्मक कथन है ये कि सब कुछ पाने के बाद भी, केवल ज्ञान होने के बाद भी गणधर के बिना भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। गणधर का भी महत्व है। और जब इंद्रभूति गणधर पद पर आसीन हुए तो भगवान की दिव्य देशना संपूर्ण प्राणी जगत को प्राप्त होने लगी। वाह भाई वाह! महावीर भगवान के केवल ज्ञान के ये प्रेरक प्रसंग हैं जिन्हें आप सभी ध्यान से सुन रहे हैं।